नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम इस समय अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों कंप्लीट आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के परिचय तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। आधुनिक काल के जो उप विभाजन किए गए हैं उनमें भी हमने भारतेंदु युग को विस्तृत रूप से पढ़ा दोस्तों। भारतेंदु युग का परिचय, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा द्विवेदी युग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। द्विवेदी युग में भी हमने द्विवेदी युग के परिचय को पूर्व कक्षा में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज से अपना जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। और जैसा कि हम जानते हैं कि द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 तक का था दोस्तों। द्विवेदी युग में हमारे हिंदी साहित्य जो रचनाएं थी, हिंदी साहित्यिक रचनाओं में अत्यधिक सुधार हुआ था दोस्तों। और उन सुधारों के कारण इस युग को सुधारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है, तो इसे सुधारवादी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से और काशी नागरी प्रचारणी सभा तथा सरस्वती पत्रिका के प्रयास से हमारे हिंदी साहित्य में अत्यधिक सुधार हुआ दोस्तों। और गद्य पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी। भारतेंदु युग तक गद्य की रचनाएं आपके खड़ी बोली हिंदी और पद्य की रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी। लेकिन दोस्तों द्विवेदी युग में ये दोनों ही प्रकार की रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में होने लगी। द्विवेदी युग के कवियों को दो धाराओं में अलग अलग बांटा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, उनके अनुशासन में, उनके निर्देशानुसार रचनाएं करते थे, वो अनुशासन की धारा के कवि या आदर्शवादी कवि माने गए दोस्तों। और कुछ कवि ऐसे थे जो इनसे स्वतंत्र रहकर, स्वच्छंद रहकर रचनाएं करते थे, वो स्वच्छंदतावादी कवि माने गए दोस्तों। तो आइए हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं। जैसा कि हम देख चुके हैं दोस्तों कि द्विवेदी युग का समय सन 1900 ईस्वी से और 1920 ईस्वी तक है। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अनुशासन की धारा के कवि। अनुशासन की धारा के कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऐसे कवि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार लेखन कार्य किया करते थे, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल में शामिल कवि माने जाते हैं दोस्तों। जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन के अनुसार रचनाएं की, वो अनुशासन की धारा के कवि माने गए दोस्तों, जिन्होंने निश्चित संयत रचनाओं को लिखने का कार्य किया। इनके लेखन कार्य में सबसे बड़े इनके मार्गदर्शक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनमें आपकी पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी है, दूसरे मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि भी थे दोस्तों, तीसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और चौथे सियाराम शरण गुप्त, पांचवे पंडित रामचरित उपाध्याय, और छठे जो कवि थे दोस्तों वो है अपने लोचन प्रसाद पांडे। ये सभी कवि दोस्तों अनुशासन की धारा के कवि थे, या यूं कह सकते हैं ये द्विवेदी मंडल के कवि थे, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लेखन कार्य किया और उनके मार्गदर्शन से रचनाएं की। दूसरा मंडल स्वच्छंदता की धारा के कवि। दूसरे द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने स्वतंत्र रहकर रचनाएं की थी। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं ही स्वतंत्र या स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, ये स्वच्छंदता की धारा के कवि माने जाते हैं दोस्तों। द्विवेदी युग के कवि तो द्विवेदी के अनुसार रचनाएं करते थे और स्वच्छंदता की धारा के कवि स्वतंत्र रहकर रचनाओं का कार्य करते थे।
स्वच्छंदता की धारा के कवियों में पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मुकुटधर पांडेय, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, पंडित नैनूराम शर्मा, शंकर, पंडित रूपनारायण पांडे और पंडित श्रीधर पाठक। ये सभी 8 कवि ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने स्वतंत्र रहकर रचनाएं की। ये स्वच्छंदता की या स्वच्छंदता की धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने द्विवेदी के निर्देशानुसार अपनी रचनाएं नहीं की। तो आइए हम सबसे पहले अनुशासन की धारा के कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में पढ़ते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई और इनके जीवन परिचय के विषय में देखते हैं। अनुशासन की धारा के कवियों में पहले कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, जिनका जन्म काल 1864 ईस्वी दौलतपुर जिला रायबरेली जो यूपी में पड़ता है माना जाता है दोस्तों। इनका जन्म काल 1864 ईस्वी है। मृत्यु काल 1938 ईस्वी रायबरेली में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी जो भगवान हनुमान जी के या महावीर के बड़े भक्त थे और महावीर के भक्त होने की वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रख दिया था दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसलिए इनको कहा जाता था। राम सहाय द्विवेदी महावीर के बड़े भक्त थे, उनका इष्ट था इनको, इसी वजह से इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी रखा, ऐसा माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में इनकी मौलिक और अनुदित गद्य और पद्य में जो रचनाएं लिखी गई उनकी संख्या लगभग 80 मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य में और पद्य में जो रचनाएं लिखी, जो इनकी कुछ मौलिक और जो अनुदित रचनाएं थी उनकी संख्या दोस्तों 80 मानी जाती है। अब इनकी मौलिक रचनाओं में प्रमुख रचनाएं, अनुदित रचनाओं में प्रमुख रचनाएं और प्रसिद्ध इनके जो लेख है उन पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो मौलिक रचनाएं थी उनमें काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी में रचित इनकी रचना, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप, नागरी तेरी यही दशा, ये इनकी दोस्तों मौलिक रचनाएं थी। ये इन्होंने स्वयं अपने मनोविचारों से लिखी गई रचनाएं थी इनके द्वारा। अब इनके द्वारा ये प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों। वैसे रचनाओं की संख्या 80 के लगभग मानी जाती है, लेकिन हमने इनकी मुख्य काव्य रचनाओं पर विचार किया है। अब अनुदित रचनाएं इनके द्वारा अनुवादित रचनाएं जो अन्य भाषाओं, संस्कृत या अन्य भाषाओं से अनुवादित थी। कुमार संभवसार ये आपके कालिदास की रचना का अनुवाद था दोस्तों। ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, ये इनकी वो रचनाएं थी जो इन्होंने अनुवादित की थी दोस्तों। इसी क्रम में इनके कुछ प्रसिद्ध लेख भी उस समय इनके द्वारा संपादित जो पत्रिका सरस्वती में छपते थे उनमें क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती में यह 1913 ईस्वी में इनका ये लेख छपा। और दूसरा लेख प्रसिद्ध था आर्य समाज का कोप, सरस्वती में ये 1914 ईस्वी में छपा था दोस्तों। और तीसरा है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है दोस्तों, उसको लेकर इन्होंने ये लेख लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, छदम नाम से ये रचनाएं लिखते थे, वहां इनका ये लेख छपा था दोस्तों। तो इस प्रकार इन्होंने अपने मौलिक, अनुदित और प्रसिद्ध लेख लिखे जिनमें से जो मुख्य है प्रसिद्ध, उन पे हमने चर्चा की दोस्तों। अब इनके विषय में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं हम। ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम या गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे दोस्तों। पहले ये अपने आप को गुप्त रखते हुए सरस्वती रचनाएं लिखते थे और उसी समय इनके द्वारा ये लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये 1908 ईस्वी में सरस्वती में इन्होंने ये लेख लिखा।
जिसको पढ़कर हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जो कि महावीर प्रसाद की जो द्विवेदी मंडल के कवि थे या अनुशासन की धारा के कवि थे, उन्होंने इनके निर्देशानुसार या इससे निर्देश पाकर साकेत नामक महाकाव्य लिखा, जो 12 सर्गों का अत्यंत विस्तृत महाकाव्य दोस्तों, जिसमें इन्होंने राम और सीता को अपनी रचना के नायक और नायिका नहीं बनाकर लक्ष्मण और उर्मिला को ये इसके नायक और नायिका बनाया है। और ये नायिका प्रधान इनका महाकाव्य दोस्तों, जिसके ऊपर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहकर पुकारा है। इनका कहना था कि साहित्य ज्ञान राशि का एक संचित कोष है तथा हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। हिंदी में आलोचना को लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है दोस्तों। इसी क्रम में ये 1903 से सन 1903 ईस्वी से और 1920 ईस्वी तक जो सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, उसका संपादन करते रहे। पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन काशी से होता था, लेकिन इन्होंने उसका संपादन फिर दोस्तों इलाहाबाद से करना आरंभ कर दिया था। तथा ये कवि आलोचक, ये अनेक रूपों में जाने जाते हैं। ये कवि भी थे दोस्तों, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, अनुवादक तथा संपादक आचार्य थे। ऐसे इन्होंने अनेक पदों पर अपने आप को रखकर रचनाएं की दोस्तों, और हमारे हिंदी साहित्य की सेवा की। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता आचार्य द्विवेदी माने जाते हैं। आधुनिक काल में जो हमारी हिंदी भाषा जो हम प्रयोग में लेते हैं, उसके परिमार्जन को करने वाले गद्य और पद्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। इनके द्वारा जो मौलिक रचनाएं लिखी गई, उनमें इनका जो संपत्ति शास्त्र नामक काव्य ये रचना है, ये इनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। इनके द्वारा लिखी गई संपूर्ण 80 रचनाएं जो लगभग मानी जाती है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में संपूर्ण साहित्य लिखा हुआ है या संकलित किया गया है। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया। व्याकरण के साथ जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसका रूप प्रदान किया था दोस्तों। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन्हें अपना गुरु स्वीकारते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने ये पंक्ति भी लिखी थी कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये कहते हैं कि जैसे हनुमान जी के प्रसाद से या हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक जो लेख है, उससे प्रेरित होकर और अपने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा भी उर्मिला को आधार में लेकर साकेत नामक महाकाव्य की रचना की गई। तो इस विषय से इन्होंने इन्हें अपना गुरु भी माना था। प्रमुख शैलियां देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय जो लेखन कार्य किया जाता था, तो इन्होंने अपनी लेखन शैली को 3 भागों में विभाजित किया था। इनकी प्रमुख शैली थी व्यंग्यात्मक शैली। इन्होंने इस शैली में लिखे निबंधों की भाषा हास्य और व्यंग के पुट के लिए किया है। कहने का मतलब हास्य और व्यंग की जो रचनाएं थी वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई। कहने का मतलब कई सारे निबंध, कई सारे लेख इनके हास्य और व्यंग शैली में लिखे गए। इसी क्रम में अगली आलोचनात्मक शैली। आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने जो आलोचना ग्रंथ लिखे हैं उनमें इनके द्वारा सरल भी, संयत और एक गंभीर भाषा का ऐसा प्रयोग किया है कि पढ़ने वाला पाठक उससे बंध जाता है।
अगली तीसरी प्रमुख शैली है गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक, इस शैली में शुद्ध, संयत एवं संस्कृत शब्दों में अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपनी शैली में संस्कृत के शुद्ध, संयत और संस्कृत के अलंकारवादी शब्दों का या अलंकृत भाषा का प्रयोग अपनी इन रचनाओं में किया है। तो दोस्तों हमने द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग को जाना जाता है, उनके विषय में पढ़ा और उनके परिचय को देखा। उम्मीद है दोस्तों सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट से बताएं, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े दोस्तों, अच्छा पढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।